सौरभ ठाकुर अमर रहे, सौरभ ठाकुर अमर रहे, वीर अभिमन्यु अमर रहे, सौरभ ठाकुर अमर रहे। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत है। आप लोगों को बता दें कि जो राजनगर प्रखंड के अंतर्गत एक युवा चेहरा उभरता हुआ आ रहा था हम लोगों के बीच, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता, जो यहाँ के लोगों के दिलों में राज करने वाला, जो बीजेपी का परचम मधुबनी जिला के साथ साथ अपने प्रखंड में फैलाने वाला, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। हाँ, मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ, जो राजनगर नगर मंडल अध्यक्ष श्री सौरभ मनोहर ठाकुर जी, जो हम लोगों के बीच नहीं रहे। आप पीछे देख सकते हैं जो भीड़ जनसैलाब फैला हुआ है, उन्हीं के लिए फैला हुआ है। उनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं सभी लोग। यहाँ पर यहाँ के जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण भी मौजूद हैं। आइए उन लोगों से जानेंगे जो क्या थे वो और उनका क्या पहचान था इस क्षेत्र में और कैसे ये घटना हुई, आप लोगों के बीच साझा करेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने के कारण, बहुत बढ़ जाने के कारण उनका ब्रेन हेमरेज कर गया, जिसके वजह से उनको विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया और इलाज करवाया गया, जिनके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो हम लोगों के बीच से एक युवा उभरता हुआ चेहरा, जो बीजेपी का परचम पूरे राजनगर के साथ साथ पूरे मधुबनी जिला में लहरा रहे थे, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस दुख की घड़ी में मैं क्या कहूँ। मैं तो उनका श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और वो आज का बच्चा और कम ही उम्र में अपने सारी कृति दिखा दिए, और उसके पास कोई ऐसा अवगुण नहीं था जो लोगों ने गिना सकता था। किसी भी परिस्थिति में वो हंसते हुए ही बात करते थे। यहाँ हम लोग आते भी थे तो सामने में दुखन चाय पिलाइए, भूजा खिलाइए महेंद्र जी को, हम लोगों को दिल में बसा हुआ था। और अचानक भगवान ने ऐसा किया, हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। जो जैसे आया वैसे चला गया। और कम ही समय में, 4 साल पहले उनका पिताजी दुनिया से चल बसे, कम ही समय में इन्होंने सारा राजनीतिक सफ़र पार किया। पैक्स अध्यक्ष बने, कोऑपरेटरी का प्रबंधक डायरेक्टर बने, मैनेजमेंट डायरेक्टर बने, इसके बाद हमारे पार्टी का अध्यक्ष युवा मोर्चा का रहे, इसके बाद इस बार मंडल का मूल अध्यक्ष भी बन गए। मतलब युवा उभरता हुआ चेहरा, उनके अंदर इतना स्किल था जो किसी भी लक्ष्य को पाने से वो वाकिफ नहीं थे। मनमोहित लड़का। आप उनका क्या हैं, आप छोटा सा परिचय दे दीजिए। देखिए, मैं एक छोटा सा, उनके पिताजी से हम तो भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष हूँ और इस विधानसभा का प्रभारी हूँ। महेंद्र पासवान मेरा नाम हुआ। और इनसे हमको, इनके पिताजी से ही संबंध था हम लोगों को। इनके पिताजी भी हमारे फाउंडर संगठन के लोग थे, अध्यक्ष भी रहे। और ये जब नहीं थी उस समय से इनके पिताजी के यहाँ हमारा आना जाना लगा रहता था, ये दुखन जी सब जानते हैं। और इनके पिताजी से एक भैयारी संबंध थी, एक बच्चा के रूप में हम लोग देखते थे। जब ये अध्यक्ष बन रहा था तो हमने एक बार मोबाइल से भी इनको कहा कि बाबू बहुत लोड है, आप इस जवाबदेही नहीं लीजिए। नहीं सर, हम ले लेंगे, हम चलाएँगे। और जुनून था इनके पास, कार्य करने का जो जुनून था वो बेहताशा जुनून था। ऐसा जुनून हम बहुत लड़कियों को नहीं देख सके। और मैं ये कहता हूँ कि इस इलाके के लिए सौरभ को जाना बहुत भारी क्षति हुई है। ऐसा नेता की भरपाई करना, ऐसा युवा को भरपाई करना बहुत ही मुश्किल होगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि 10 वर्षों तक भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती, जितनी ललक थी काज करने की इसके पास। और समय चले जाना, आज उसकी शादी का समझिए कि उसकी पत्नी का, उनकी पत्नी का मेहंदी का रंग नहीं गया और वो दुनिया से चल बसे। 3 दिसंबर की उसकी मैरिज डे था और 6 दिसंबर का उसका रिसेप्शन डे था।
और आज 7 जनवरी को दुनिया से चल बसे। मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ वो गुजर बसे इस दुनिया से, तो आप समझ सकते हैं जो उनके घर वालों के अंदर क्या चल रहे होंगे इस समय, क्या बीत रहा होगा वो हम आप अच्छे तरह से समझते होंगे, पर उनका जो दुख दर्द है कोई नहीं बांट सकते हैं। पर एक क्या संदेश देना चाहेंगे हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी मधुबनी वासियों के लिए आप? देखिए, परिवार के साथ साथ यहाँ राजनगर के सभी ग्रामवासियों, ये राजनगर ब्लॉक के रहने वाले, अगल बगल के हमारे जिला के सभी के आंख से आंसू गिर रहा है। सभी इस बच्चे के लिए रो रहा है, आंख से आंसू गिरा रहे हैं कि ऐसा युवा हम लोग के बीच से चला गया, कैसे चला गया। हम लोग परसों ही मोबाइल से हम लोगों से बात होती थी हुआ शाम को कि कल का कहाँ कहाँ रथ का प्रोग्राम है, और सुबह बिहान मैंने सूचना मिली कि ऐसी ऐसी घटना हो गया। हम लोग मधुबनी ले गए हैं हमारा कुंदन जी के माध्यम से, और हम मधुबनी में क्रिप्स हॉस्पिटल में गए और एम्बुलेंस का व्यवस्था करने में टाइम लगा, 2 घंटा लगा। मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूँगा कि मधुबनी ज़िले में वेंटिलेटर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बिना जो यहाँ कठिनाई होता है, ज़िले के पेशेंटों को रेफ़र करना पड़ता है पटना या दरभंगा, तो उसको दरभंगा से उपलब्ध कराना पड़ता है। ये बहुत ही, और अगर समय से अगर एम्बुलेंस अगर वेंटिलेटर वाला उपलब्ध हो जाए तो उस समय हम लोग अपने पेशेंट को पटना दरभंगा पहुँचा सकते हैं। और यहाँ का देखिए कहीं ना कहीं दरभंगा पहुंचाने की बात आपने कहा, तो ऐसा क्यों जो हम दरभंगा पहुंचाएं? हमारे मधुबनी में भी तो वो चीज़ हो सकता है ना, हमारे मधुबनी में भी वो अस्पताल खुल सकती है, सारा इलाज व्यवस्था हो सकता है। कहीं ना कहीं आज अगर हमारे मधुबनी में राजनगर में होते तो वो शायद बच भी सकते थे, अगर उनको इलाज सही समय पर मिलते तो वो कहीं ना कहीं बच भी सकते थे। तो क्या कहना चाहेंगे ये अस्पताल के मुद्दे पर आप? देखिए, हॉस्पिटल के मुद्दे में तो ये कहूँगा कि सरकार के पास या प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं मधुबनी ज़िले में, ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं है कि अभी तक जो मैं दरभंगा का मुंह नहीं देखना पड़े, पटना का मुंह देखना नहीं पड़े। विकट परिस्थिति में जब पेशेंट पहुंचता है तो सबको रेफ़र करने का ही एक रास्ता जरिया बनाया है यहाँ का हॉस्पिटलों ने। नॉर्मल अवस्था में इलाज करता है, या मधुबनी क्रिप्स हो या कहीं भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, बाकी रेफ़र करने के प्रयास करते हैं। और दूसरा, मैं यहाँ का हम लोग शोक की लहर में चल रहे हैं, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ सौरभ ठाकुर को। यही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर। धन्यवाद। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम भेल श्यामानंद झा, राघोपुर ब्लॉक पंचायत के पंचायत अध्यक्ष। और बच्चा सब हमरा सबके लगाव पितेजी से लगाव छलै, और मनमोहित लड़का। एकटा हमरा सबके एकटा बुझियो एहन चीज खो बैसलहुँ हैं कि आबऽ वाला भविष्य में एकर यादगार रहत, एहन यादगार रहत कि 1 साल से हम हुनका चिन्ह लगा छलै। 6 महीना ई पूरा भेल छलै था, प्रभारी लेने छलै था। मतलब कहल जाए तो आज के डेट में एहन क्रांतिकारी युवा नहीं मिल सके, नहीं भेट सके हम सब। आ मनमोहित लड़का, एहिसँ बढ़ि कऽ कि हमरा संगे घटना हादसा भेल। हम की कहू, हमर सार रहे सचिवालय में, अचानक हादसा भेल। एहिके लेल ई बेचारा हमरा आबि कऽ कहलथि, बौआ अहाँ नहि कोनो टेंशन लिअ, की हेतै। IAS छलखिन हेँ, हमहूँ छी ने, हम अहाँके संग देब, अहाँके उठू, फिर जाओ तऽ पटना जाओ, देखियौ हुनको, देखियौ हमहूँ देखियौ। बार बार हमरा सबके उठबऽके कार्य। एहन युवा लड़का कि हमरा सबके आबऽ वाला समय में ताकऽ पर खोजऽ पड़त, और एहिके बारे में की कहू। आप धन्यवाद अहाँके। और हमरा साथ